जाएगा बंडल ऑफ हिज बंडल ऑफ हिज वेंट्रिकुलर सर शीशम वेंट्रिकल तक जाएगा, लेकिन किसके थ्रू जाएगा? राइट, एंड देन यू विल फाइंड दैट देयर विल बी अ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन व्हिच विल बी हैपनिंग ओवर देयर। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है सही तरीके से, दैट शुड बी वेरी वेरी क्लियर टू यू। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कंटेंट। अभी हम यहाँ पे देखते हैं हमारा कि आज के क्लास में हमें इससे आगे क्या क्या देखना है। तो चलिए थोड़ा सी चीजों को हम यहाँ पे देखते हैं, देन आगे बढ़ाते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक द थिंग्स व्हिच वी हैव टू कवर आज के क्लास में। चलिए चलिए चलिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए बताइए किशोर, क्या क्वेश्चन है आपका? नो सर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, तो ये चीज हमने यहाँ पे देखी थी कल के क्लास के अंदर। आपका हार्ट यहाँ पे होता है आपका मायोजेनिक, राइट। यू हैव अ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, राइट। ये आपका यहाँ पे रहेगा जो आपका लाइक कंट्रोल करता है आपके लाइक कार्डियक फंक्शन को। एंड देन वी हैव सीन दिस टू नर्व्स, वी हैव सीन द सिंपैथेटिक नर्व एंड वी हैव सीन द पैरासिम्पैथेटिक नर्व। Sympathetic nerve increase the heart rate of the rate of the heartbeat and the strength of the ventricular contraction and thereby increase the cardiac output. ये हम आज देखेंगे क्या होता है कार्डियक आउटपुट, इसे हम आज समझेंगे। पैरासिम्पैथेटिक नर्व, दे आर द वन व्हिच इंक्रीज द हार्टबीट, ये आपके हार्टबीट को इंक्रीज करते हैं। एंड आल्सो द सॉरी दे आर गोइंग टू डिक्रीज द हार्टबीट, ये आपके हार्टबीट को डिक्रीज करेंगे। एंड आल्सो द स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड देयरबाय द कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट को आज आप समझोगे, उसे आप साइड में रख सकते हो, बट रिमेनिंग थिंग इज समथिंग यू शुड बी वेरी मच क्लियर विद कि सिंपैथेटिक नर्व मेरा क्या कर रहा है और पैरासिम्पैथेटिक नर्व मेरा यहाँ पे क्या कर रहा है, राइट। अब आप मुझे यहाँ पे बताइए इस पिक्चर के अंदर कौन से दो हार्मोन मेरे यहाँ पे रिलीज किए जाएंगे? विच पिक्चर विल बी बताइए बेटा बताइए। सर स्क्रीन ही दिख रही है आपकी। अरे बाकी सबको तो दिख रही है बेटा दिख रही है ना बाकी सबको? यस सर दिख रही है। यस सर यस सर। हाँ जी बेटा बाकी सबको दिख रही है, आपको ही दिखेगी, आप फोकस नहीं कर रहे हैं बेटा। एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करो, वापस से लॉग आउट करो, लॉग इन करो, यू विल बी एबल टू सी दिस, ठीक है। तो आपके नेटवर्क इशू वजह से हो सकता है। तो एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन आर द टू हार्मोन जो आपके यहाँ पे रिलीज की जाएंगे इस कंडीशन के अंदर, राइट। और ये हार्मोन आपके क्या करेंगे कलेक्टिवली? व्हाट दिस हार्मोन इज गोइंग टू डू इनसाइड द बॉडी? इंक्रीज करेंगे हार्टबीट को, हार्टबीट, राइट। और ये टाइम पे आपके हिसाब से हार्ट रेट इंक्रीज करना क्यों जरूरी है? क्योंकि सर वो ज्यादा मिलेगा सर टिश्यू को, राइट, ताकि आपके ब्लड सप्लाई किया जा सके सारे आपके इंपॉर्टेंट टिश्यूज को, ऑर्गन्स को, ताकि आप वहां से भाग सको। याद रखना एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन आपका रिलीज किया जाता है इन अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी। इन अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी इसका अमाउंट आपके ब्लड में आपको ज्यादा मिल सकता है। इन स्टेट ऑफ इमरजेंसी, सो इन स्टेट ऑफ इमरजेंसी इसका अमाउंट आपके ब्लड में आपको काफी ज्यादा मिल जाएगा। इट एक्चुअली हेल्प्स इन योर फाइट एंड फ्लाइट, ये आपको एक्चुअली हेल्प करता है आपके फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म के लिए। फाइट और फ्लाइट याद रखना, फाइट और फ्लाइट का मतलब यहाँ पे होता है कि कब जब आपके सामने ऐसी कंडीशन आती है जहां पे आपको इधर लड़ना पड़े या फिर भागना पड़े। फ्लाइट मतलब वहां से भागने के लिए, फाइट मतलब लड़ने के लिए। तो वो टाइम पे एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन आपकी बॉडी में एक अच्छे अमाउंट में रिलीज किया जाएगा। एड्रेनलिन तो ज्यादा ही रिलीज किया जाता है एंड दैट विल ब्रिंग यू इन अ स्टेट ऑफ योर फाइट एंड फ्लाइट। ये आपको लड़ने या भागने के लिए आपको मदद कर सकता है। तो ये लोग तो यहाँ से भाग रहे हैं, अगर आप लोग होते तो आप क्या करते हैं? हम भी यू आल्सो लाइट ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लो अपना नेक्स्ट पिक्चर। सो हियर यू कैन गेट टू सी ओवर हियर यू कैन सी द पेसमेकर। यहाँ पे आपको आपका पेसमेकर यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। हिम्मत सिंह को देखो यहाँ पे लोग प्लेस करते हैं। तो पेसमेकर आपका यहाँ पे लगाया जाएगा एंड देन इसकी जो वायर्स होती है, कॉर्ड्स होती है, वो आपके जाते हैं आपके हार्ट तक। नाउ दे विल रीच टू द हार्ट। अब मुझे बताइए जब आपके सामने कोई ऐसा पेशेंट आ रहा है तो आप मुझे बताइए इस पेशेंट के अंदर क्या इश्यू होंगे जिसकी वजह से आपने पेसमेकर लगाया? हैंड रेस करके आप बताइए इसका आंसर। प्लीज रेज योर हैंड एंड ट्राई टू टेल मी द आंसर ओवर हियर। कि क्या रीजंस थे जिसकी वजह से यहाँ पे इस पर्सन को यहाँ पे पेसमेकर लगाने की नौबत आ चुकी है यहाँ पे? तो इसका आंसर बताइए, जल्दी बताइए, कौन बताएगा यहाँ पे? पुनीत आप बताइए व्हाट विल बी द केस ओवर हियर? सर इसके ऐसे नोट से इंपल्स नहीं बन रहे, इसके ऐसे नोट से इंपल्स बन नहीं रहे या फिर काफी कम इंपल्स यहाँ पे बन रहे होंगे, इसलिए इस पर्सन को हमने यहाँ पे आर्टिफिशियल पेसमेकर का इम्प्लांटेशन यहाँ पे कर दिया है। तो यस, जब आपका नेचुरल पेसमेकर आपका काम नहीं करेगा
वो टाइम पे आप आर्टिफिशियल पेसमेकर आप अपने यहाँ पे लगाते हो एंड देन इट विल स्टार्ट वर्किंग ओवर देयर। सो दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो इस तरीके से आपका पेसमेकर इंस्टॉल किया जाता है, राइट। ये पिक्चर आपके सामने है, ये आपके सामने पेशेंट आ चुका है। डायग्नोसिस करिए और बताइए यहाँ पे क्या हुआ है, और उसके साथ साथ बताइए हैंड रेस करके, उसके साथ साथ बताइए कि आगे क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकता है और कैसा लाइफस्टाइल होगा इस पेशेंट का। तो बताइए आप लोग। थिंक, रीड द, सी द पिक्चर केयरफुली एंड टेल मी द डायग्नोसिस कि आपको यहाँ पे क्या लग रहा है, क्या यहाँ पे कंडीशन हो रही है। ऑलराइट, ठीक है। अभिषेक बताइए क्या लग रहा है आपको, यहाँ पे क्या हो रहा है? सर रिपीट करना, क्या बताना आपको। अभिषेक यहाँ पे ये है, या जिन्होंने ये पूछा, अब आपको बताना है यहाँ पे कि आपके सामने पिक्चर है, आपको पिक्चर देख के जज करना है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर। ये आपके प्रोफाइल है, पेशेंट की प्रोफाइल है। अब आपको बताना है पेशेंट को क्या हुआ एंड व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस जो फ्यूचर में आ सकते हैं। सो कौन बताएगा? अभिषेक बताइए। सर कोलेस्ट्रॉल कलेक्ट हो रहा है सर कोरोनरी आर्टरी में। ठीक है, आपकी ये बात सही है, कोरोनरी आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो रहा है। अब क्या होगा? सर हार्ट को कम ऑक्सीजन मिलेगा सर। राइट, तो उससे क्या हो सकता है पॉसिबल फ्यूचर में? हार्ट अटैक आ सकता है। ठीक है, अब बताइए अभिषेक कि ये पेशेंट क्या, किस टाइप का लाइफस्टाइल आपको लग रहा है, ये देख के आपको क्या लग रहा है उसका लाइफस्टाइल कैसा होगा पेशेंट का? चलिए अक्षरा आप बताइए, फटाफट बताइए अक्षरा कि इस पेशेंट का लाइफस्टाइल यहाँ पे कैसा होगा आपके हिसाब से, और आप क्या रेकमेंड करोगे, बताइए। सर जो ऑयली थिंग्स हो उनको अवॉइड करे। और कुछ? फिर फैट्स वगैरह कम ले। एक्सरसाइज करे सर ज्यादा। आपके असिस्टेंट डॉक्टर लोगों ने एकदम से बोल दिया आपको कट करके, राइट। सो ऑयली आप फैटी जो आप यहाँ पे कंज्यूम करना, लाइक सी, पहले आप समझ लो यहाँ पे आपका कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन आपका हो रहा है और ये आपकी है यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी। अगर ये आपका होता है दैट मींस आपका ब्लड फ्लो आपके हार्ट की तरफ आपका कम हो जाएगा, यू विल हैव अ लेस अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो टुवर्ड्स द हार्ट। अगर ऐसा होता है दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, ये आपके लिए एक बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न बन सकता है फ्यूचर में। सो ऐसे पर्सन का लाइफस्टाइल आप जज कर सकते हो दैट ही माइट बी कंज्यूमिंग नॉट सो हेल्दी फूड, जो इतना हेल्दी नहीं होता शायद वो कंज्यूम कर रहा होगा। उसके साथ साथ लाइक पॉसिबली उसकी लाइफस्टाइल ऐसे हुई कि जहाँ पे वो एक्सरसाइज है या वो सेडेंटरी लाइफ उसकी यहाँ पे हो रही है, वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा। सो यस, यू कैन रिकमेंड फ्यू थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, राइट। तो यहाँ पे एक आदमी आपके सामने दौड़ रहा है, आप मुझे बताइए इसके अंदर कौन से नर्व्स इसके हार्ट रेट को इंक्रीज कर रहे होंगे? कौन से वाले? वापस बोलो। सिंपैथेटिक बेटा, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक नहीं, सिंपैथेटिक नर्व्स। सिंपैथेटिक नर्व्स आर गोइंग टू बी इंक्रीज इन द हार्ट रेट। ठीक है, अगर आपका हार्ट रेट इंक्रीज करना है तो आपके सिंपैथेटिक नर्व से आप यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। यू विल ऑलवेज हैव इन्वॉल्व ऑफ माय sympathetic nerve, so that is something should be clear to you. So sympathetic nerves आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। ऐसे ही आप दौड़ दौड़ के आते होंगे, जो बायो का क्लास होता होगा, मतलब कितने आराम से वो दौड़ दौड़ के आ रहा है, उसे थोड़ा और जल्दी दौड़ना चाहिए था। That's all you. Alright, now let's talk about my cardiac output. इसको हम यहाँ पे समझते हैं। तो जब हम बात करते हैं हमारे कार्डियक आउटपुट की, तो यहाँ पे आप दो चीज यहाँ पे समझिए। पहली चीज यू हैव टू अंडरस्टैंड द स्ट्रोक वॉल्यूम। अब स्ट्रोक वॉल्यूम आपके यहाँ पे कितना होता है? जब भी आपका हार्ट बीट होता है, जब भी आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ड्यूरिंग द हार्ट बीट, वो टाइम पे जितना ब्लड आपका निकलता है वेंट्रिकल्स में से, सो वॉल्यूम ऑफ ब्लड pumped by each ventricle pumps out approximately is going to be around 70 ml of blood, right? तो ड्यूरिंग द स्ट्रोक वॉल्यूम या स्ट्रोक वॉल्यूम वो वैल्यू होती है जहां पे आपका ड्यूरिंग द हार्ट बीट जितना भी ब्लड आपके वेंट्रिकल्स पंप करते हैं उसको हम कहते हैं यहाँ पे द स्ट्रोक वॉल्यूम, एंड दैट इज गोइंग टू बी अराउंड 70 ml। तो याद रखना 70 ml आपका यहाँ पे रहेगा द स्ट्रोक वॉल्यूम। अब ये चीज को हम यहाँ पे समझते हैं डिटेल में। सी, नॉर्मल कंडीशन के अंदर what will be happening कि आपका जो स्ट्रोक वॉल्यूम आपका यहाँ पे रहता है that is going to be 70 ml पर बीट, राइट? जैसे आपका एक हार्ट बीट करता है तो कितना ब्लड आपका बाहर निकलेगा वेंट्रिकल्स में से? 70 ml। दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। सो वेंट्रिकल से जो आपका ब्लड बाहर निकलता है टुवर्ड्स द लंग्स एंड थ्रू आउट द बॉडी इज गोइंग टू बी अराउंड 70 ml इन अ नॉर्मल कंडीशन। हम सब अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं,
एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, रिलैक्स्ड है, तो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम यहाँ पे रहेगा अराउंड 70 ml, राइट। अब ये बात याद रखना कि आपके वेंट्रिकल्स में काफी ज्यादा ब्लड लोड किया जाता है। जितना सर ब्लड, रिपीट करना। मैं ये कह रहा हूँ आपका यहाँ पे कि जब आपका हार्ट बीट करता है, जब आपका हार्ट बीट करेगा, द अमाउंट ऑफ ब्लड कमिंग आउट फ्रॉम द वेंट्रिकल आफ्टर अ सिंगल हार्ट बीट इज कॉल्ड एज माय स्ट्रोक वॉल्यूम, इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय स्ट्रोक वॉल्यूम। तो अगर मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में बताऊं, सो अज्यूम दैट दिस आर माय लाइक आर्टरिया, और उसके अगर मैं यहाँ पे वेंट्रिकल्स अगर आपको यहाँ बना के दिखाऊं थोड़ा सा, लाइक इफ आई ड्रॉ स्मॉल वेंट्रिकल्स ओवर देयर, तो एक चीज आप यहाँ पे याद रखना, या वो राइट आर्ट्रियम, या वो राइट वेंट्रिकल, या वो लेफ्ट आर्ट्रियम, या वो लेफ्ट वेंट्रिकल। तो एक चीज आप यहाँ पे याद रखिए कि जब आपके वेंट्रिकल्स में से आपका जब ब्लड बाहर आता है एक सिंगल हार्ट बीट के बाद, जब आपका हार्ट बीट होता है आपके वेंट्रिकल पंप करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, द अमाउंट ऑफ ब्लड कमिंग आउट ऑफ द वेंट्रिकल इज कॉल्ड एज माय स्ट्रोक वॉल्यूम पर बीट, ठीक, उसे हम कहते हैं यहाँ पे स्ट्रोक वॉल्यूम। तो जब आपका सिंगल टाइम आपका जब हार्ट बीट करेगा तो 70 ml ब्लड आपका बाहर निकलता है वेंट्रिकल्स में से, राइट। तो 70 ml फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टुवर्ड्स द लंग्स, 70 ml फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू आउट द बॉडी। तो ये आपका रहता है यहाँ पे आपका स्ट्रोक वॉल्यूम। तो ये चीज पहले आपको मालूम होनी चाहिए दैट व्हाट इज माय स्ट्रोक वॉल्यूम ओवर हियर। अब सेकंड चीज आप यहाँ पे समझो, यहाँ से जितना ब्लड बाहर निकल के आ रहा है, द ब्लड विच इज कमिंग आउट फ्रॉम द वेंट्रिकल्स इज गोइंग टू बी अराउंड लाइक 70 ml, 70 ml जितना ब्लड यहाँ से आ रहा है ना। लेकिन वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड ज्यादा होता है। जब वेंट्रिकल्स को आप फिल करते हो, जब वेंट्रिकल्स को फिल किया जाता है, सो वेंट्रिकल्स के अंदर यू कैन हैव लाइक अराउंड 110 ml जितना ब्लड आपको यहाँ पे मिल सकता है। सो बेसिकली होता क्या है, लाइक वेंट्रिकल्स कैन हैव, ventricles can have around 110 ml of blood। इतना ब्लड आपको वेंट्रिकल्स में मिल सकता है। सो ब्लड काफी ज्यादा आपको वेंट्रिकल्स में मिल सकता है। लेकिन अभी आप सब लोग बैठे हुए आराम कर रहे हो, तो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है, 70 ml। अगर आपका स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml है, इसका मतलब आप समझिए कि वेंट्रिकल्स के अंदर अभी भी थोड़ा ब्लड रहेगा। मतलब 110 ml में से इतना अगर आपका ब्लड फिल हो रहा है वेंट्रिकल्स के अंदर, इसमें से सिर्फ 70 ml बाहर निकल के आता है हर एक हार्ट बीट के बाद। इसका मतलब क्या हुआ, आपके वेंट्रिकल्स में अभी भी थोड़ा बहुत ब्लड आपका वहां पे रहेगा। यू विल हैव स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड इनसाइड द वेंट्रिकल ऑलवेज, यू विल फाइंड दैट प्रेजेंट ओवर देयर, राइट। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, क्या मेरे वेंट्रिकल्स का स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ सकता है? नॉर्मली मेरा स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml है, क्या ये वैल्यू मेरा बढ़ाया जा सकता है? द आंसर इज यस, आपका स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ाया जा सकता है। योर स्ट्रोक वॉल्यूम कैन इंक्रीज। अब स्ट्रोक वॉल्यूम कैसे इंक्रीज किया जा सकता है? बाय हैविंग स्ट्रॉन्ग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, बाय हैविंग स्ट्रॉन्ग, या मैं कहूंगा बाय हैविंग powerful ventricular contraction. So when you have a powerful ventricular contraction, when you have a powerful ventricular contraction, सर रिपीट करना। मैं ये कह रहा हूं आपको कि आप अपने वेंट्रिकल्स में से जो आपका जो ब्लड बाहर निकल के आ रहा है ना, उसको आप इंक्रीज कर सकते हो, वो आपका इंक्रीज हो सकता है। अभी कितना है, 70 ml स्ट्रोक वॉल्यूम, ये वैल्यू आपकी इंक्रीज की जा सकती है। और आप जानते हो क्यों इंक्रीज की जा सकती है? क्योंकि वेंट्रिकल्स के अंदर आपको मिल सकता है अराउंड 110 ml जितना ब्लड, राइट। सो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज किया जा सकता है। और ये कैसे इंक्रीज होगा? बिकॉज ऑफ द पावरफुल वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। अगर आपके वेंट्रिकल्स बहुत तेजी से अगर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, अगर बहुत पावरफुल तरीके से अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज किया जा सकता है। आपका स्ट्रोक वॉल्यूम आपका इंक्रीज होगा और ज्यादा ब्लड आपका बाहर निकल के आएगा। अराउंड 100 ml तक आपका ब्लड आपका बाहर निकल के आ सकता है अगर आपका वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन अगर आपका पावरफुल तरीके से होता। तो ये बात है ना, इस कंडीशन के अंदर द स्ट्रोक वॉल्यूम इज गोइंग टू इंक्रीज, द स्ट्रोक वॉल्यूम इज गोइंग टू इंक्रीज। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी। दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि किस कंडीशन के अंदर मेरा स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ाया जा सकता है? तो आपके जो हॉर्मोन्स थे ना, एड्रेनलिन, सिंपैथेटिक नर्व्स, they can play an important role in making a strong powerful ventricular contraction। याद रखना, आपके ऐसे नर्व्स जो आपके यहाँ पे होते हैं, सिंपैथेटिक नर्व्स जो आपके यहाँ पे होते हैं, या आपका जो एड्रेनलिन होता है, ये आपके वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन को पावरफुल कर सकता है, ज्यादा जोर से कर सकता है। अगर आपके वेंट्रिकल ज्यादा जोर से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ज्यादा ब्लड बाहर निकलेगा। 70 ml से ज्यादा ब्लड आपका निकल के बाहर आ सकता है। तो ये बात आप याद रखना कि आपका स्ट्रोक वॉल्यूम हमेशा
इंक्रीज किया जा सकता है इन अ सर्टेन स्टेट ऑफ कंडीशन। तो अगेन अगर आपके पीछे भालू पड़ता है, अगर आपको भागना पड़े या कोई इमरजेंसी की स्टेट हो, तो आपका ब्लड ज्यादा ब्लड यहाँ पे, आपका हार्ट ज्यादा ब्लड यहाँ पे आपका पंप आउट करेगा फ्रॉम द हार्ट। क्या इतनी बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समृद्धि क्वेश्चन है आपका, समृद्धि बताइए। समृद्धि सवाल क्या है आपका? अच्छा आपका हैंड वैसे रेज्ड है। सर ऑलराइट, बोलो जल्दी बोलो। सर वेंट्रिकल में एक्चुअली वैल्यू कितनी होती है सर ब्लड क्या? की? क्या एक्चुअल वैल्यू कितनी होती है सर वेंट्रिकल में ब्लड की सर? जैसे आपने वेंट्रिकल्स के अंदर यू कैन हैव अराउंड 110 ml ऑफ ब्लड आप यहाँ पे फिल किया जा सकता है वेंट्रिकल्स के अंदर, ठीक है, ये आपकी वैल्यू रहती है। तो अभी आप बैठे हुए हो, जब आपका यहाँ पे स्ट्रोक वॉल्यूम आपका आ रहा है, जब आपका यहाँ पे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो वो टाइम पे आपका सिर्फ 70 ब्लड आपका बाहर आ रहा है वेंट्रिकल से, तो थोड़ा ब्लड तो आपका अंदर रहता ही है, थोड़ा ब्लड तो वेंट्रिकल के अंदर वैसे ही रहेगा। बट अगर आप कुछ एक्टिविटी करते हो, मेरी बात सुनो, अगर आप कोई एक्टिविटी करते हो तो वो टाइम पे आपका स्ट्रोक वॉल्यूम आपका इंक्रीज किया जा सकता है। पता चला क्या कहता हूँ यहाँ पे वरुण? यस सर। सर डिक्रीज भी हो सकती है सर वैल्यू? नहीं, स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज हाँ हो सकता है किस कंडीशन के अंदर, बट अभी हम वो नहीं देखेंगे। यस, इन सर्टेन कंडीशन इट कैन डिक्रीज, बट वो भी हम नहीं समझेंगे, ठीक है? ओके सर, फिलहाल आप याद रखना। तो ये चीज पहले सबको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। तो इतनी बात क्या सबको यहाँ पे समझ आ रही है? पहले ये बताओ। यस सर। ठीक है, कोई चीज अगर रिपीट करनी होगी तो प्लीज बता देना, मैं रिपीट कर दूंगा। सो दैट इज द स्ट्रोक वॉल्यूम यू हैव टू रिमेंबर ओवर हियर। अब इसके बारे में कौन सा वाला पार्ट रिपीट करना है बता दो सर। ये वाला पार्ट कर दो रिपीट, वेंट्रिकल। देखो याद रखना, आपका वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो 70 ml ब्लड आपका बाहर आएगा, ठीक है, नॉर्मली हम सबके अंदर। बट वेंट्रिकल्स के अंदर ज्यादा ब्लड होता है, अराउंड 110 ml जितना ब्लड आपके वेंट्रिकल्स के अंदर होता है। जब वेंट्रिकल फिल किए जाते हैं तो इतना ब्लड आपको उनके अंदर मिलेगा। लेकिन जो ब्लड आ रहा होता है बाहर, वो इतना नहीं आ रहा होता रेस्टिंग स्टेट में। अगर आप कोई इमरजेंसी वाली स्टेट में हो या भागम दौड़ी कर रहे हो, तो वो टाइम पे यू कैन हैव अ मच मोर पावरफुल वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। अगर ज्यादा वेंट्रिकल पावरफुल तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ज्यादा ब्लड बाहर आएगा। तो याद रखना, आपका स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज किया जा सकता है, यही मैं आपको बता रहा हूँ। इट कैन बी इंक्रीज्ड ओवर देयर, ठीक है? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग अगेन। तो यहाँ पे हमने देखा हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम जो आपका एलिवेट किया जा सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय कार्डियक आउटपुट। अब हम यहाँ पे बात करते हैं हमारे यहाँ पे कार्डियक आउटपुट के बारे में। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए कि कार्डियक आउटपुट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये होता क्या है, तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला आपका यहाँ पे, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट, नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट। इससे हमें मिलता है हमारा कार्डियक आउटपुट। इससे हमें मिलता है कि 1 मिनट के अंदर आपका ब्लड कितना, आपका हार्ट कितना ब्लड पंप आउट कर रहा है। कार्डियक आउटपुट का मतलब यहाँ पे ये होता है कि आप जानना चाहते हो कि आपका 1 मिनट के अंदर आपका हार्ट कितना ब्लड आपका यहाँ पे पंप बाहर कर रहा है। तो याद रखना, अगर हम बात करें कार्डियक आउटपुट की, तो आपको 2 चीजें आपको यहाँ पे चाहिए। यू नीड टू हैव अ स्ट्रोक वॉल्यूम, यू नीड टू हैव अ नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट। तो आप जानते हो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम रेस्टिंग स्टेट में कितना होता है? 70 ml। 70 ml। नंबर ऑफ हार्ट बीट आपकी कितनी होती है रेस्टिंग स्टेट में? 72। राइट। तो उस हिसाब से मेरा जो कार्डियक आउटपुट यहाँ पे बन के आएगा, दैट इज गोइंग टू बी 5040। 5040 ml will be my cardiac output, and that is something you have to know. तो इतना ml, this much amount of ml is a cardiac output आपके बॉडी के अंदर अभी जब आप रेस्टिंग स्टेट में आप हो, राइट? अप्रोक्सीमेटली मैं कह सकता हूँ कि आपका कार्डियक आउटपुट रहता है अराउंड 5 लीटर इतना। योर 5 लीटर is going to be the cardiac output approximately. So approximate cardiac output आपका यहाँ पे जो रहेगा, that is going to be around like my 5 लीटर। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब एक चीज याद रखना कि जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपका स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज किया जा सकता है, और हार्ट बीट तो आप जानते हो इंक्रीज की जा सकती है। हार्ट बीट तो आप जानते हो, वो तो आपकी इंक्रीज हो ही सकती है इन अ सर्टेन स्टेट ऑफ कंडीशन। तो याद रखना, आपका कार्डियक आउटपुट भी आपका यहाँ पे इंक्रीज किया जा सकता है। यू कैन ऑल्सो फाइंड द कार्डियक आउटपुट कैन ऑल्सो गेट इंक्रीज अगर आपका स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट बीट आपका यहाँ पे बढ़ेगा। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं आपको कहूं कि आपका स्ट्रोक वॉल्यूम आपका यहाँ पे है, स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू लेट्स से आपका 100 ml, राइट? और आपका जो हार्ट बीट है, आपकी जो हार्ट बीट है पर मिनट, दैट इज गोइंग टू बी अराउंड लेट्स से अराउंड 100। तो आप बताइए कि आपका स्ट्रोक वॉल्यूम, आपका कार्डियक आउटपुट यहाँ पे कितना होगा? 1000।
1000 ml sir. 10,000. 10,000. 1000 या 10,000? 10,000. 10,000. Okay, so 10,000. हाँ 10,000. हाँ, so yes, you will find you have to, so आपका cardiac output is equal to your 100 ml into number of heartbeat, that's going to be 100, so that's going to be your 10,000. अब 10,000 क्या? What is 10,000? ml. ml, milliliter. 10,000 milliliter is going to be the cardiac output. मतलब कितना लीटर हो गया ये? 10 liter. 10 liters. Exactly, this is going to be a 10 liter. So ये जो वैल्यू आपकी आ रही है यहाँ पे, then around 10 लीटर आपका यहाँ पे ब्लड पंप कर रहा है, आपका हार्ट 10 लीटर ब्लड आपका पंप कर रहा है पर मिनट इन सर्टेन कंडीशन. सो ये आपको देखने के लिए मिलता है. एथलीट्स के अंदर कार्डियक आउटपुट ज्यादा रहता है, राइट? रनर्स, एथलीट, स्विमर्स विल हैव अ मच मोर हायर कार्डियक आउटपुट. ओके, सो दैट इज समथिंग यू शुड नो. ये आपको उनके अंदर ज्यादा देखने के लिए मिल सकता है. सो ये बात आप याद रखना, कार्डियक आउटपुट आपका इंक्रीज हो सकता है, बिल्कुल आपका इंक्रीज किया जा सकता है, एंड दैट इज रिक्वायर्ड एट सर्टेन स्टेट ऑफ कंडीशन. सो दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अब इसको रिलेटेड एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपको ध्यान से देखेंगे. पहले हम उसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. जनरली मैं टॉपिक पढ़ाने के बाद ही क्वेश्चन कराता हूँ, बट उस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि आपको उसका आइडिया लगे. बट पहले मुझे ये बताओ, क्या इतनी बातें आपको यहाँ पे समझ आ रही है? क्या ये 3 स्लाइड्स आपको यहाँ पे समझ आ रही है? तो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ पे लगाते हैं हम लोग और उस क्वेश्चन को ध्यान से देखना. ठीक है, ट्राई टू सी दिस क्वेश्चन वेरी थॉरली. अच्छा एक बात बताओ, खुद से ट्राई करोगे या मैं आपकी डायरेक्ट हेल्प करना चालू करूं? सर एक बार ट्राई करके देखते हैं. ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, क्वेश्चन को समझो. अगर क्वेश्चन समझ गए देन आपको आंसर निकालने में दिक्कत नहीं आएगी. रीड द क्वेश्चन थॉरली एंड देन ट्राई टू सॉल्व दिस. अगर सॉल्व हो जाए, सही आंसर आ जाए तो मुझे बता देना. सो एक्सप्लेन करके टेक योर 2 minutes, नॉट मोर देन दैट. ट्राई करिए. फॉर्मूला में लिख देता हूँ, फॉर्मूला आपके लिए लिख देता हूँ. फॉर्मूला वैसे कुछ है नहीं उसकी बड़ी खास, बट स्टिल लिख देता हूँ मैं आपको यहाँ पे. कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू योर नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट. दैट इज द फॉर्मूला. इस फॉर्मूला को यूज करिए एंड ट्राई टू फाइंड द आंसर ओवर हियर. पता है यहाँ पे आपको ढूंढना क्या है? यहाँ पे आपको ढूंढना है हार्ट रेट, या मतलब हार्ट बीट आपको यहाँ पे ढूंढनी है, या आपको ढूंढना है. और नहीं हो रहा हो तो भी बता देना, सो आई विल हेल्प यू आउट ऑन इन दैट. अभिषेक हो गया आपका? Yes sir. क्या बन रहा है आंसर? Sir 50 beat per minute. ओह ओके, ऑलराइट. अभिषेक कैसे बना आपका ये आंसर? सर कार्डियक आउटपुट होती है सर स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट सर. और स्ट्रोक वॉल्यूम को सर पार को लेके सर. तो स्ट्रोक वॉल्यूम आपकी कितनी आ रही है? आपकी स्ट्रोक वॉल्यूम आपकी यहाँ पे कितनी दिख रही है आपको? 5 लीटर सर. ओके, अभिषेक स्ट्रोक वॉल्यूम 100 ml है सर. ठीक है अभिषेक, ठीक है अभिषेक, कुछ तो गड़बड़ है. एनीवन एल्स हैज ट्राइड दिस? नहीं हो रहा बच्चों से? 11वीं नहीं हो रहा. कर रहे हैं सर अभी. कैलकुलस का सम थोड़ी दिया मैंने आपको करने के लिए. चलो ठीक है, टेक योर टाइम. कनिका बताइए. Sir, 100 beats per minute. कनिका कैसे निकल जाए आपका आंसर 100 बीट? ये जरा बताइए. Sir, because इसमें कार्डियक आउटपुट 5 लीटर्स है जो कि इक्वल हुआ 5000 मिलीलीटर्स के. ठीक है. तो और डायस्टॉल जब वो वेंट्रिकल डायस्टॉल में है तब वो 100 ml है और सिस्टॉल में 50 ml. सो हमें स्ट्रोक वॉल्यूम निकालना, तो 100 - 50 इज इक्वल्स टू 50. और सर हार्ट रेट निकालेंगे तो स्ट्रोक वॉल्यूम अपॉन कार्डियक आउटपुट. सो सर 100 बीट्स पर मिनट. ऑलराइट कनिका. ओके, समृद्धि आपका क्या आंसर निकल रहा है? सर सेम यही. सेम ही है. अभिनव आपका क्या निकल रहा है आंसर? सेम है आपका भी. Alright, Kanika and all of you who are coming with the answer of 100 beat per minute, that's a correct answer. Now let me explain you how that has been done. Kanika, आपका explanation यहाँ पे बिल्कुल सही था. देखिए, see, यहाँ पे आपको पूछा गया what is the heart rate of a person if a cardiac output is 5 liter,
ठीक है, 5 लीटर मतलब आपका CO का वैल्यू आपका यहाँ पे जाएगा 5000 ml। तो CO का वैल्यू आपका यहाँ पे जाएगा आपका यहाँ पे 5000 ml। ठीक है, दैट इज द वैल्यू ऑफ माय कार्डियक आउटपुट, राइट। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, ब्लड वॉल्यूम ऑफ द वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ डायस्टॉल। डायस्टॉल मतलब जब आपका वेंट्रिकल रिलैक्स स्टेट में है, जब आपके वेंट्रिकल रिलैक्स स्टेट में, तब आपका कितना ब्लड है वहां पे आपका 100 ml। एंड एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज 50 ml। जब मेरे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसके बाद कितना ब्लड है वेंट्रिकल्स के अंदर, 50 ml। तो आप मुझे बताइए, अगर मेरा ये वेंट्रिकल है, अगर मेरा ये वेंट्रिकल है यहाँ पे, इसमें रिलैक्स स्टेट में था मेरा यहाँ पे 100 ml ब्लड, जैसे ही आपने कॉन्ट्रैक्ट किया आपका ब्लड आगे निकल गया, उसके बाद यहाँ पे कितना ब्लड मेरा यहाँ पे रह गया, 50 ml। वही लिखा हुआ ना यहाँ पे लोगों ने, आफ्टर वेंट्रिकुलर सिस्टोल द ब्लड इन द वेंट्रिकल इज गोइंग टू बी अराउंड 50 ml। तो अगर मेरा 50 ml ब्लड मेरा यहाँ पे रह जाता है तो कितना ब्लड मेरा आगे गया, हाउ मच ब्लड वाज माय स्ट्रोक वॉल्यूम, 50 ml। क्या ये बात सबको समझ आ रही है? यहाँ पे इन लोगों ने किस तरीके से क्वेश्चन आपके सामने फ्रेम किया है। उन्होंने इनिशियली आपसे क्या बोला कि आपके वेंट्रिकल्स आपके जब डायस्टॉल कंडीशन में, तब आपका ब्लड है आपके वेंट्रिकल में आपका 100 ml, जब रिलैक्स है वो वेंट्रिकल। जैसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितना ब्लड आपको उस वेंट्रिकल में मिलता है, 50 ml। मतलब 50 ml आगे गया, 50 ml वाज माय स्ट्रोक वॉल्यूम, एंड दैट इज व्हाई मुझे यहाँ पे 50 ml मेरा स्ट्रोक वॉल्यूम यहाँ पे मुझे मेरा मिल गया। क्या ये बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? पहले ये बताओ। अरे लड़कियों को समझ आ रहा नहीं आ रहा यहाँ पे, राइट? सच्ची बताओ, ऐसे जबरदस्ती यस मत बोलना, ठीक है? तो इसको तुम वापस देखेंगे, कोई बात नहीं। अगर नहीं आ रहा, अगर एकदम क्लैरिटी नहीं आ रही, आपको आएगी। आई विल मेक श्योर दैट यू विल गेट द क्लैरिटी। एक बार आपको स्ट्रोक वॉल्यूम आपके यहाँ पे 50 ml मिल गया, देन व्हाट वी हैव टू डू, आपको बस फॉर्मूला में यहाँ पे लगाना है। तो आपका क्या होता है फॉर्मूला, आपका लाइक जो फॉर्मूला आपके पास CO इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम आपका यहाँ पे क्या है, CO की वैल्यू तो आपके पास है यहाँ पे। सो लेट मी राइट इट डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल द फॉर्मूला इनटू HB। CO की वैल्यू मेरी यहाँ पे क्या है, 5000 इज इक्वल टू 50 इनटू योर हार्ट बीट। तो मुझे हार्ट बीट ही फाइंड करनी है। सो हार्ट बीट इज इक्वल टू 5000 by 50, and that is when I will find the correct answer is going to be your 100। इस तरीके से 100 बीट्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है? कोई बात नहीं, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन आ रहा है तो इसको हम वापस देखेंगे, इसको हम वापस समझाएंगे। I'll explain this thing again. So, but I hope most of you are able to understand this question. Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. All right, चलिए कोई Yes, बात sir. नहीं। Now let's come back over here. तो ये हमने यहाँ पे देख लिया, दैट वाज माय कार्डियक आउटपुट। और यहाँ पे भी आपका कार्डियक आउटपुट आप इस तरीके से आप अपना यहाँ पे निकाल सकते हो। सो यू कैन सी, यू कैन मेक योर कार्डियक आउटपुट लाइक दिस ओवर हियर। सो यू कैन गेट योर कार्डियक आउटपुट लाइक दिस ऑलवेज। अब ये फॉर्मूला याद रखना, कॉन्सेप्ट याद रखना। अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है तो आपको कितना भी घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछ ले, यू शुड बी एबल टू आंसर दिस। तो यहाँ पे हमने देखा हमारे यहाँ पे कार्डियक आउटपुट और किस तरीके से यहाँ पे आपका काम कर रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कार्डियक साइकिल। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, हमारे यहाँ पे कार्डियक साइकिल के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। अब कार्डियक साइकिल का मतलब यहाँ पे ये होता है कि आपका एक हार्ट बीट का जो साइकिल होता है उसे हम कहते हैं कार्डियक साइकिल, ठीक है? सो सिक्वेंशियल इवेंट इन द हार्ट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिस्टोल एंड अ डायस्टोल ऑफ बोथ आर्टरिया एंड वेंट्रिकल। सो बेसिकली एक कार्डियक साइकिल में आपको क्या मिलेगा देखने के लिए, एक पूरा साइकिल हार्ट बीट का। एक हार्ट बीट के साइकिल में क्या क्या होता है, you will have the systole as well as my diastole। So एक हार्ट बीट के साइकिल में आपको दोनों चीजें होती मिलेगी, you will have the systole, you will also have the diastole। ये दो चीजें आपको उसके अंदर होते हुए आपको मिल जाती है, राइट? एक सिंगल हार्ट बीट या सिंगल कार्डियक साइकिल को लगते हैं आपके 0.8 सेकेंड। सो ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल याद रखना, ये हमेशा आपका रहेगा 0.8 सेकेंड। एक मिनट में यू हैव 72 बीट्स। एक बीट को कंप्लीट होने के लिए आपके लगता है आपके 0.8 सेकंड। एक बीट को ही हम बोलते हैं एज अ कार्डियक साइकिल, उसके लगता है आपके 0.8 सेकंड। तो इसको हम थोड़ा यहाँ पे समझते हैं। लेट्स ट्राई टू सी दिस थिंग, ये आपका यहाँ पे कैसे होता है। नाउ सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारा फ्रॉम द आर्टरियल सिस्टोल। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपका लिखूंगा यहाँ पे आर्टरियल सिस्टोल। मुझे बताइए आपको आर्टरियल सिस्टोल का मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय आर्टरियल सिस्टोल? Contraction of right and left. Contraction of my arteria that will be happening over here.
अब जैसे ही मेरे आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, पहली चीज आपको याद रखनी है यहाँ पे कि ये करने के लिए आपको कितना टाइम यहाँ पे लग जाएगा, इट विल टेक अराउंड 0.1 सेकेंड। आर्टरियल सिस्टोल टेक्स अराउंड 0.1 सेकेंड, इतना ही टाइम लेता है फॉर माय आर्टरियल सिस्टोल। जब मेरे आर्टरियल सिस्टोल करेंगे तो आप मुझे बताइए ये आर्टरियल सिस्टोल कौन से नर्व इम्पल्स की वजह से हो रहा है या किसकी वजह से यहाँ पे ये हो पा रहा है? ऐसा नोट बिल्कुल सही, साइनो आर्टरियल नोड। साइनो आर्टरियल नोड मेरा नर्व इम्पल्स जनरेट करते हैं और तुरंत मेरा यहाँ पे आर्टरियल कॉन्ट्रैक्शन मेरा यहाँ पे होगा जहां पे मेरे दोनों आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब एक बात याद रखना, जब आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा और उसके पहले, कॉन्ट्रैक्ट करने के पहले भी याद रखना आपके जो वाल्व होते हैं ना, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व, उनको हम इवन कहते हैं एज अ एवी वाल्व, वो आपके ओपन रहेंगे। सो योर एवी वाल्व remains open। एवी याद रखना, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। एवी मतलब आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, मतलब आपका ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व। याद रखना ये दोनों के दोनों वाल्व आपके ओपन ही रहते हैं जब मेरा आर्टरियल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता है तब, राइट। बल्कि वो ऐसा नहीं होता कि पहले बंद होते हैं फिर आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब खुलेंगे, वैसा नहीं होता। दे आर ऑलवेज ओपन, दे विल रिमेन ओपन इन द रिलैक्स स्टेट, ठीक है। सो एवी वाल्व रिमेन्स ओपन। अब जब मेरा आर्टरियल सिस्टोल होगा तो मेरा ब्लड कहां से कहां पे जाएगा? मेरा ब्लड यहां से कहां से कहां पे जाएगा, बताइए मुझे। I will find, बिल्कुल सही, मेरा ब्लड मेरा वेंट्रिकल यहाँ पे वेंट्रिकल के अंदर। सो फ्रॉम द आर्टरिया the blood will enter inside the ventricle, right? So blood will flow into the ventricle. So अब यहाँ पे क्या होगा, during the arterial systole the blood flows into the ventricles। ये बात आप जानते हो। So blood flows into ventricles। तो इसमें कुछ ज्यादा बहुत इवेंटफुल आपके यहाँ पे हो नहीं रहा। इतना रखना, जब आर्टरियल सिस्टोल होगा तो आपके एवी वाल्व्स ओपन ही रहते हैं, वो गेट वहां पे खुला ही रहेगा। आर्टरिया सिस्टोल करेगा तो ब्लड मेरा नीचे आ जाता है into the ventricle। So I'll find the blood will रश इनटू द वेंट्रिकल्स और मेरे वेंट्रिकल्स यहाँ पे फिल हो जाएंगे। बाय वेंट्रिकल्स यहाँ पे मेरे पूरे के पूरे मेरे यहाँ पे फिल हो जाते हैं, ठीक है। अब सेकंड चीज मेरे यहाँ पे क्या होती है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द सेकंड पॉइंट। ध्यान से देखना, सबको समझ आना चाहिए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सेकंड चीज जो मेरे यहाँ पे होगी, दैट इज माय वेंट्रिकुलर सिस्टोल। दैट इज योर वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब एक बात आप यहाँ पे समझिए कि जब मेरे यहाँ पे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब जैसे मेरे यहाँ पे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो सबसे पहली बात याद रखना कि आपका यहाँ पे एक वाल्व होगा जो आपका बंद हो जाएगा। देयर विल बी सम वाल्व्स व्हिच विल तुरंत गेट क्लोज्ड। कौन से वाल्व मेरे यहाँ पे बंद होंगे ये बताइए मुझे। बिल्कुल, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व मेरे यहाँ पे बंद हो जाएंगे। दैट मींस माय आर्टरियोवेंट्रिकुलर वाल्व मेरे यहाँ पे बंद हो जाना है। तो जैसे मेरा वेंट्रिकुलर सिस्टोल यहाँ पे होगा तो याद रखना, आई विल फाइंड माय एवी वाल्व will get closed। तुरंत ही आप यहाँ पे बंद हो जाते हैं। जैसे ही मेरे एवी वाल्व बंद हो गए वहां पे एक साउंड जनरेट होगा। याद रखना, जैसे ही मेरे एवी वाल्व बंद होते हैं एक वहां पे साउंड जनरेट वहां पे किया जाता है, and the sound which is generated over there is called as my lump sound। उस साउंड को हम बोलेंगे यहाँ पे as a lump sound। So याद रखना, जैसे मेरा एवी वाल्व यहाँ पे बंद होगा एक साउंड वहां पे जनरेट किया जाएगा, उस साउंड को हम बोलते हैं यहाँ पे as a lump sound, राइट। हमने जनरली सुना होता है ना कि आपकी हार्ट की आवाज होती है, धक 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 हार्ट की आवाज होती है, और वो धक धक नहीं होता एक्चुअली में, राइट, वो कुछ और होता है, राइट। सो उसमें से एक साउंड आपका यहाँ पे होता है lump sound, ठीक है। सो एवी वाल्व विल गेट क्लोज और आपको ये lump sound आपको वहां पे सुनाई देगा। सेकेंड थिंग आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए, दूसरी चीज पता है यहाँ पे क्या होगी, वेंट्रिकल्स मेरे सिस्टोल कर रहे हैं। आप बताइए वेंट्रिकल से ब्लड मेरा कहाँ पे जाएगा, वेयर द ब्लड विल गो, एंड टुवर्ड्स द बॉडी वाया अओर्टा, राइट। यहाँ पे मेरा ब्लड जाएगा। अब जैसे ही मेरे वेंट्रिकल सिस्टोल करते तो वो टाइम पे मेरे सेमी लूनर वाल्व ओपन होंगे। ये अभी तक बंद थे, बट नाउ माय सेमिलर वाल्व विल गेट ओपन। क्या रखना, जैसे मेरा वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है वो टाइम पे माय सेमिलूनर वाल्व विल गेट ओपन। ये तुरंत आपका यहाँ पे खुल जाएगा। जैसे ही आपका वेंट्रिकुलर प्रेशर जनरेट होता है, जैसे आपका वेंट्रिकुलर प्रेशर जनरेट करता है, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरे सेमिलर वाल्व खुल जाते हैं।
अब आप जानते हो कि जैसे मेरा ये वाल्व खुल गया, आप जानते हो क्या होगा, राइट वेंट्रिकल से मेरा ब्लड जाएगा लंग्स की तरफ, लेफ्ट वेंट्रिकल से मेरा ब्लड जाएगा थ्रू आउट द बॉडी, सो दैट विल स्टार्ट हैपनिंग ओवर देयर। यहाँ पे आपकी चीज आपकी चालू हो जाती है। अब मुझे एक बात बताइए, जब मेरा वेंट्रिकल यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, क्या मेरा आर्टरिया रिलैक्स था या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था? रिलैक्स। रिलैक्स। तो जब मेरा वेंट्रिकल यहाँ पे अपना कॉन्ट्रैक्शन कर रहा था, तो वो टाइम पे याद रखना, माय आर्टरिया वाज इन अ रिलैक्स स्टेट। तो वो टाइम में मेरा आर्टरिया वाज इन अ डायस्टोल स्टेट, सो देयर वाज अ आर्टरियल डायस्टोल। तो वो टाइम पे मेरे आर्टरिया बिल्कुल आपका वहां पे अपना रिलैक्स कर रहे थे, उन्होंने अपना काम कर दिया, वो रिलैक्स कर रहे थे वहां पे, ठीक है। इतनी बात पहले आपको यहाँ पे याद रखनी, दैट इज व्हाट हैपनिंग इन द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और वेंट्रिकुलर सिस्टोल करने के लिए कितना टाइम लग जाता है, तो इट विल टेक अराउंड 0.3 सेकेंड, ये याद रखना, वेंट्रिकुलर सिस्टोल टेक्स अराउंड 0.3 सेकेंड, ये वैल्यू भूलना मत। सो 0.3 सेकेंड इज अ टाइम टेकन बाय माय वेंट्रिकुलर सिस्टोल, इतना टाइम ले लेता है। तो टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है, आप समझ सकते हो, टाइम थोड़ा ज्यादा भी लगता है यहाँ पे, क्योंकि आपका बंडल ऑफ फेज पर्किंजिंग फाइबर से आपके वेंट्रिकल्स का पहुंचेगा आपका नर्व इंपल्स, देन आपको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, इट विल टेक सम अमाउंट ऑफ टाइम ओवर हियर, ठीक है ना। ये चीज आपके यहाँ पे हो गई। अब यहाँ पे क्या होता है, नाउ यू विल फाइंड द थर्ड इवेंट व्हिच इज हैपनिंग ओवर हियर इज गोइंग टू बी योर जॉइंट डायस्टोल। अब एक बात आप यहाँ पे याद रखना, आर्टरिया तो आपका रिलैक्स ही है, अब आपके वेंट्रिकल्स रिलैक्स करेंगे, आपके वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, नाउ दे विल रिलैक्स बैक, नाउ दे विल रिलैक्स बैक। तो हम इसे बोलेंगे यहाँ पे एज अ जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल में से क्यों कह रहा हूं, क्यों मैं इसे ऐसा नहीं बोलता इट्स अ वेंट्रिकुलर डायस्टोल, क्योंकि दोनों ही मेरे यहाँ पे रिलैक्स्ड है, इसलिए आर्टरिया मतलब यहाँ पे रिलैक्स और मेरे वेंट्रिकल्स भी यहाँ पे रिलैक्स करेंगे, तो मैं उसे कलेक्टिवली यहाँ पे कह सकता हूँ एज अ जॉइंट डायस्टोल। वेंट्रिकल्स भी अब मेरे यहाँ पे रिलैक्स करेंगे। तो जब मेरे वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं और जब मेरा आर्टरिया ऑलरेडी रिलैक्स्ड है, तो उसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ जॉइंट डायस्टोल। अब जॉइंट डायस्टोल करने के लिए या मेरा जो कंप्लीट वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन करने के लिए इट विल टेक अराउंड 0.4 सेकेंड। जॉइंट डायस्टोल अचीव करने के लिए आपका इतना टाइम आपको लग जाता है, इट टेक्स अराउंड 0.4 सेकेंड्स। तो ये बात है रखना कि जॉइंट डायस्टोल पूरा वेंट्रिकल को रिलैक्स करने के लिए इट विल टेक अराउंड 0.4 सेकेंड। अब एक बात याद रखना, जैसे ही मेरे वेंट्रिकल रिलैक्स करना चालू करते हैं, as soon as ventricle starts relaxing, या जैसे वेंट्रिकल्स का डायस्टोल चालू होता है, याद रखना सबसे पहले पता है क्या होगा, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, as ventricles initiate diastole, as soon as ventricles मेरे इनिशिएट करते हैं यहाँ पे डायस्टोल, तो सबसे पहली चीज पता है यहाँ पे क्या होती है, देयर इज गोइंग टू बी अ क्लोजिंग ऑफ सेमिलुनर वाल्व। याद रखना ये पॉइंट पे क्या होगा, देयर विल बी अ क्लोजिंग ऑफ सेमिलुनर वाल्व। तो इस पॉइंट पे क्या होता है, यू विल फाइंड आपके सेमिलुनर वाल्व आपके यहाँ पे बंद हो जाते हैं। सो यू विल फाइंड आपके सेमिलुनर वाल्व आपके यहाँ पे बंद होंगे। सो सेमिलुनर वाल्व will get closed। ये चीज आप दिमाग में बिठाइए कि जैसे मेरे वेंट्रिकल रिलैक्स करना चालू करते हैं, द फर्स्ट थिंग व्हिच विल हैपन इज माय सेमिलुनर वाल्व मेरे यहाँ पे बंद हो जाएगा, और जैसे ही मेरा सेमिलुनर वाल्व यहाँ पे बंद होगा, यहाँ पे भी एक साउंड जनरेट होगी, यहाँ पे भी एक साउंड जनरेट की जाएगी, और जो साउंड यहाँ पे जनरेट की जाती है, दैट साउंड ओवर देयर इज कॉल्ड एज माय डब साउंड। दैट साउंड ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय डब साउंड। तो ये बात यहाँ पे याद रखना कि जब आपका एवी वाल्व बंद होता है तब आपका एक साउंड जनरेट होता है, और जब आपका सेमिलुनर वाल्व आपके यहाँ पे बंद होगा तो आपका एक और साउंड यहाँ पे जनरेट किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड माय डब साउंड। तो ये लब डब साउंड आपको यहाँ पे याद रखना है। यही साउंड आपको आता है आपके हार्ट में से। आपने देखा होगा ना कि स्टेथोस्कोप लगा के एक डॉक्टर आपके हार्ट बीट को चेक कर रहा होता है, आपके ब्रीदिंग को चेक कर रहा होता है, राइट? सो ही कैन एक्चुअली हियर दैट पर्टिकुलर साउंड, और दैट इज समथिंग आई हैव एक्चुअली सीन। जो बहुत लाइक एक्सपीरियंस फिजिशियन होते हैं, वो लोग सिर्फ आपकी हार्ट बीट सुन के बता सकते हैं कि कोई इशू है या नहीं है। Yes, sir. I still remember that there was this physician who actually saw a kid. उसने उसका हार्ट बीट चेक किया, एक दो बार चेक किया, मेरी बात सुन ले, उसने उसका हार्ट बीट चेक किया वहां पे, एंड आफ्टर दैट ही सजेस्टेड द पेरेंट्स टू अंडरटेक द ईसीजी। उसने उस पेरेंट्स को इतना ही बोला कि आप इसका ईसीजी करा लो,
and you just take out the reports because I think मुझे कुछ murmur sound यहाँ पे लग रहा है and that is not a normal sound. So experienced doctor, right, ये कर सकता है, right? So that is something you have to understand. So it and later on it was realized कि उस person का जो लड़के का जो heart का जो valve था वो सही से काम नहीं कर रहा था. The valve was not working properly and then they have to undergo for a surgery. So that is something you get to see. So again, but simply by knowing this particular valve and its sound, you can get to know what is happening to the person. So ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि आपका कब मेरा valve यहाँ पे बंद होगा, कब खुलेगा, ये आपको यहाँ पे clear cut मालूम होना चाहिए. So as the ventricle initiate the diastole, ये टाइम पे आपके semilunar valve will get closed और जब मेरा AV valve मेरा बंद होता है तब मेरा जो साउंड यहाँ पे क्रिएट होगा, that is my lump sound. So this should be very very clear to you. ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. अब मुझे बताओ क्या इतनी बात पहले आपको यहाँ पे समझ आ रही है? Is this thing clear to all of you? Yes sir. जॉइंट डायस्टोल हाँ, जॉइंट डायस्टोल में बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले मेरी बात सुनो. आर्टरिया तो वैसे ही डायस्टोल स्टेट में था, ठीक है. अब मेरे वेंट्रिकल्स भी डायस्टोल करेंगे, वो भी रिलैक्स करेंगे. तो जब वेंट्रिकल्स मेरे यहाँ पे डायस्टोल करते हैं, राइट, और मेरा आर्टरी ऑलरेडी रिलैक्स स्टेट के अंदर है, तो उसे हम कहते हैं यहाँ पे एज जॉइंट डायस्टोल. उसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज जॉइंट डायस्टोल. और ये अचीव करने के लिए आपके लग जाते हैं यहाँ पे आके 0.4 सेकंड्स. तो बिल्कुल रिलैक्सेशन वाली स्टेट में आने के लिए इट टेक्स अराउंड 0.4 सेकंड्स. ठीक है. अब जैसे मेरे वेंट्रिकल्स रिलैक्स करना चालू करते हैं, एज वेंट्रिकल इनिशिएट डायस्टोल, तो क्या होगा, मेरा सेमिलुनर वाल्व यहाँ पे बंद हो जाएगा. जैसे मेरा सेमिलुनर वाल्व यहाँ पे बंद होता है, इट विल क्रिएट अ डब साउंड. ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. और उसके बाद एक बार मेरा जॉइंट डायस्टोल आपने अचीव कर लिया, तो वो टाइम पे आपका एवी वाल्व अब ओपन हो जाएगा. एवी वाल्व को बंद रखने का कोई मतलब है नहीं. नाउ आई विल फाइंड माय एवी वाल्व विल ओपन. अब क्या होगा मेरा यहाँ पे, एवी वाल्व जो मेरा यहाँ पे होगा, दैट विल बिकम ओपन. ये मेरा यहाँ पे ओपन हो जाता है. अगर मेरा एवी वाल्व यहाँ पे ओपन हो गया, बस बात अब यहाँ पे सिंपल है कि अब वापस आप रिलैक्स स्टेट में आ चुके हो. आपका अब नया साइकिल यहाँ पे आपका चालू होगा. नाउ यू विल फाइंड अ न्यू साइकिल विल नाउ इनिशिएट ओवर हियर. ठीक है. अब मैं आपसे पूछूंगा कि समझ आ रहा है? हाँ जी अश्वानी बताइए क्या क्वेश्चन है आपका, बोलिए. नो सर. हो गया. हिम्मत सिंह बताइए क्या क्वेश्चन है आपका. वरुण बाद में. हिम्मत सिंह आपका क्या क्वेश्चन सर? है ना आर्टरिया के डायस्टोल में कितना टाइम लगता है? किसके अंदर? आर्टरिया के डायस्टोल में. आर्टरिया के डायस्टोल. हाँ, तो आर्टरिया बेटा देखो, आर्टरिया ने एक बार आपका सिस्टोल कर दिया ना, राइट, इट विल गेट बैक इनटू द रिलैक्स स्टेट. इट विल दैट like at that same point of time it will get into a relaxed state which takes around like 0.3 seconds roughly. It will take around 0.3 seconds to get into the diastole state, arteria को, right. but हम उस तरीके से मेजर नहीं करते. we'll just take into account the arterial systole. cardiac cycle के अंदर हम लोग मेजर करते हैं हमारा arterial systole, ventricular systole and your joint diastole. ये तीन चीजों को हम लोग अकाउंट में लेते हैं and that makes our own cardiac cycle. that makes हमारा complete cardiac cycle. तो अगर आप यहाँ पे काउंट करोगे 0.4 सेकंड, 0.3 सेकंड एंड 0.1 सेकंड and that gives you your 0.8 सेकेंड ऑफ योर कार्डियक साइकिल. ये चीज आपको यहाँ पे मिल जाती है. ठीक है. सो ये चीज हमने यहाँ पे देखी, दैट इज समथिंग वी हैव सीन. अब इसको फटाफट रिपीट करते हैं. ये आपको यहाँ पे पिक्चर में भी आपको दिख जाएगा. अगर आपको वो चीज समझ आ चुकी है तो आपको पिक्चर में समझने की ज्यादा जरूरत है नहीं. एवरीथिंग हो गया. वरुण बाद में, लेट्स टेक दैट क्वेश्चन लेटर. पहले इसे हम पहले यहाँ पे रिवाइज करते हैं सब लोग. अब आप लोग मुझे बताइए स्टार्टिंग से यहाँ पे क्या होगा. क्विकली टेल मी दिस सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड. So सबसे पहला इवेंट जो मेरा यहाँ पे होता है, that is my arterial systole. The first thing which is happening over here is my arterial systole. मुझे बताइए arterial systole में कितना टाइम लग जाएगा यहाँ पे? 0.1 second. True. That's my arterial systole. Arterial systole जब मेरा यहाँ पे हो रहा है, वो टाइम पे क्या मेरे वाल्व पहले से ही ओपन थे या अब ओपन हो रहे हैं? अब ओपन होते हैं. मेरे एवी वाल्व मेरे पहले से ओपन है. तो एवी वाल्व याद रखना, AV valve will remain always open. ये मेरे यहाँ पे हमेशा ओपन ही रहेंगे. So they always remain open. ठीक है. ये चीज मेरी हो रही है और ये टाइम में मेरा सारा के सारा जो मेरा ब्लड होगा it will come into the ventricle. So ये मेरा हो गया यहाँ पे पॉइंट नंबर 1. अब सेकंड चीज मेरे यहाँ पे होगी, the second thing which will be happening is my ventricular systole. सेकंड चीज मेरे यहाँ पे that is my ventricular systole. Ventricular systole होने में कितना टाइम लग जाएगा?
0.3 0.3 सेकंड 0.3 सेकंड 0.3 सेकंड 0.3 सेकेंड। अब जब मेरे वेंटिकुलर का सिस्टोल यहाँ पे हो रहा है, अब मुझे ध्यान से बताइए ये टाइम पे कौन से वाल्व बंद होंगे? राइट, एवी वाल्व जो मेरा यहाँ पे होता है, एवी वाल्व जो मेरा यहाँ पे होगा, दैट विल गेट क्लोज्ड। अब जब मेरा एवी वाल्व यहाँ पे बंद होगा तो कौन सी साउंड यहाँ पे क्रिएट होगी? राइट, ये चीज मेरे यहाँ पे हो गई। इसके साथ साथ क्योंकि वेंट्रिकल्स यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वहां पे वेंट्रिकल प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसकी वजह से मेरा कौन सा वाल्व यहाँ पे ओपन होगा ये भी बताइए। राइट, मेरा सेमिलुनार वाल्व यहाँ पे मेरे ओपन हो जाएंगे। राइट, सेमिलुनार वाल्व विल गेट ओपन, सडनली वो यहाँ पे मेरे खुल जाते हैं। जब मेरे सेमिलुनार वाल्व ओपन होंगे तो क्या साउंड क्रिएट होगा? सर डंप साउंड नहीं क्रिएट होगा। जब कोई वाल्व ओपन होता है तब कोई साउंड क्रिएट नहीं होता, ठीक है? जब क्लोज होता है तभी साउंड क्रिएट होता है। तो ये कंफ्यूजन में कुछ भी मत आंसर करना, ठीक है? You won't find anything happening at that point of time. Then ये हमारा यहाँ पे हो चुका है। The third thing is going to be my joint diastole. आखिरी चीज जो मेरी यहाँ पे होगी, that is my joint diastole. So last thing which will be happening here is going to be a joint diastole. 0.4 second. Right, joint diastole मेरा यहाँ पे लेगा around, it will take around my 0.4 second. It will take around your 0.4 second. बताइए हिम्मत सिंह, बताइए हिम्मत सिंह, बोलिए क्या सवाल है आपका? सेमिल्यूनर वाल्व में कितने फ्लैप होते हैं? वापस बोलना बेटा, आपकी आवाज कट रही है। सर सेमिल्यूनर वाल्व में कितने फ्लैप होते हैं? Okay, how many flap you are going to see a similar one? That is something even I'll have to check that beta, because you don't have like 3 or 2 flaps like your tricurrent bicuspid valve. It has like multiple flaps आपको वहाँ पे मिलेंगे देखने के लिए, ठीक है? So that is again I'll have to check that whether the multiple flaps has a bifurcation या नहीं मिलेगा, उसके बेस पे वो नंबर आता है। But generally you don't see the count the flaps over there, but you have more than 2 flaps over there. But exact number even I'll have to check that कि how many flaps you will have in the semilunar valve, ठीक है? So एक बार मुझे पता चलेगा, then I'll get back to you on that, ठीक है? Now, so now you have overhead the joint diastole, जहाँ पे आपको लग रहा है आप यहाँ पे 0.4 second. At this point of time, जब आपका diastole आपका यहाँ पे हो रहा है, when the both the artery are in a relaxed state और मैं ventricle यहाँ पे रिलैक्स करेंगे, ये टाइम पे I'll find one thing is going to get close. एक चीज मेरे यहाँ पे बंद हो जाएगी, और वो मेरी क्या चीज यहाँ पे बंद हो जाएगी? And my semilunar valve will get closed. Will get closed over there, right? उसके बाद डंप साउंड ये टाइम पे, हाँ ये टाइम पे मेरा आएगा, this is when I'll be finding my dub sound will be created. This point of time I'll be finding मेरा dub sound यहाँ पे मेरा क्रिएट किया जाएगा। अब इसी दौरान जब मेरा यहाँ पे डायस्टोल यहाँ पे हो रहा है तो एक और चीज मेरे यहाँ पे हो जाती है, और वो चीज मेरे यहाँ पे होगी कि मेरे जो यहाँ पे एवी वाल्व थे, एक बार मेरा डायस्टोल मेरा हो चुका है अच्छे तरीके से पूरा, सो एवी वाल्व जो मेरे यहाँ पे होंगे ये मेरे यहाँ पे ओपन हो जाएंगे, दे विल गेट ओपन ओवर देयर। ये चीज आपको इतनी याद है, दिस इज व्हाट यू हैव टू नो इन द कार्डियक साइकिल। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जैसे ही आपका हार्ट रिलैक्स स्टेट में आ गया, कहाँ गया हमारा हार्ट यहाँ पे, जैसे ही आपका हार्ट रिलैक्स स्टेट में आ गया, याद रखना अपने आप आपका ब्लड फिल होगा आपके आर्ट्रियम के अंदर। सडनली व्हाट विल हैपन नाउ, द ब्लड विल फिल इन द आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर आपका ब्लड यहाँ पे फिल होना चालू करेगा, और उसके बाद वहां से आपका ब्लड अपने आप आना चालू करता है इन द वेंट्रिकल्स के अंदर। वहां से आपका ब्लड आने लगेगा आपके वेंट्रिकल्स के अंदर, इवन विदाउट द कॉन्ट्रैक्शन, फ्रीली पैसिवली आपका ब्लड वेंट्रिकल में आना चालू करता है। मैं कहूंगा लगभग 30% ऑफ द ब्लड विल कम इन द वेंट्रिकल विदाउट द नीड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्शन। बिना कॉन्ट्रैक्शन की, विदाउट द नीड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्शन आपके वेंट्रिकल्स के अंदर आपका ब्लड यहाँ पे आपका फिल होने लगेगा। सो ये बात आप यहाँ पे याद रखना कि जैसे ही आपका यहाँ पे आर्टरिया के अंदर ब्लड आया इन द रिलैक्स स्टेट, जैसे ही मेरा जॉइंट डायस्टोल मेरे यहाँ पे हो गया, मेरे आर्टरिया विल गेट फिल्ड विद द ब्लड, और जो मेरा ब्लड वहां पे इकट्ठा हो रहा है वो ब्लड मेरा नीचे वेंट्रिकल्स में आने लगेगा। सो याद रखना अराउंड 30% ऑफ द ब्लड विल गेट इनटू द वेंट्रिकल्स। बाकी रिमेनिंग 70% को नीचे लाने के लिए यू नीड टू हैव अ आर्टरियल कॉन्ट्रैक्शन। तो ये बात भी आप याद रखना कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ब्लड तो आपका वैसे ही आ जाता है, मतलब वेंट्रिकल्स आपके एक सर्टेन लेवल तक तो वैसे ही फिल हो जाते हैं विदाउट अ नीड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्शन।
और बाकी का जो आना होता है ब्लड आपका, वो फिर आपका आ जाता है आफ्टर आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन। तो ये बात भी याद रखना कि ब्लड फ्रीली आपको मूव करके आ सकता है नीचे तक, क्योंकि आपके वाल्व वहां पे ओपन रहते हैं, क्योंकि आपके बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व आपके ओपन रहेंगे। सो यहाँ से ब्लड वैसे ही आ जाएगा विदाउट कॉन्ट्रैक्शन। वापस बता रहा हूँ, without contraction you find a huge amount of blood will get inside the ventricle, right, and the remaining amount will get via your arterial contraction. तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो this is the last important thing you have to know over there. क्या ये वाली बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? Is this thing clear to all of you? यस सर। Yes, sir. सर ठीक है, अगर आपको इतनी बातें यहाँ पे समझ आ रही है, अगर आपने इतनी बातें ध्यान से सुनी है, then you should be able to answer this question. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, चलो ये क्वेश्चन करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो इसका हैंड रेस करके आप आंसर देंगे यहाँ पे। फर्स्ट हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन, बताइए फटाफट हैंड रेस करिए, क्विकली टेल मी द आंसर। हो रहा है देख लीजिए, पढ़ लीजिए इसे एंड देन ट्राई टू टेल मी द आंसर। आपका हार्ट साउंड, पहला हार्ट साउंड जो होता है, हमने 2 हार्ट साउंड यहाँ पे देखे थे, तो पहला हार्ट साउंड आपके यहाँ पे कब आएगा? बताइए अक्षरा, क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ओके। किशोर आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए। ओके। वरुण आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन बी। ऑलराइट। अक्षरा, अच्छा अक्षरा का तो हो गया ना। समृद्धि वर्मा आप बताइए। सर 1। हिम्मत सिंह आप बताइए। हिम्मत सिंह का माइक ऑन लग जाता है। आप बोल रहे हो ऑप्शन बी, ओके। आई विल टेक वन मोर आंसर। कनिका आप बताइए। सर सेकंड ऑप्शन। यस, सेकंड ऑप्शन मेरे यहाँ पे सही आंसर है। आपको जो पहला साउंड आपका यहाँ पे होता है, दैट इज माय लब साउंड, और लब साउंड आपका आएगा एट द बिगनिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जब मेरे वेंट्रिकल सिस्टोल करते हैं, जब मेरे वेंट्रिकल्स यहाँ पे सिस्टोल करते हैं, वही तो टाइम होता है बेटा, वही तो टाइम मेरा होता है वहां पे जब मेरा लब साउंड आएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लब साउंड एट द एंड ऑफ द सिस्टोल। ये कोई सेंस ही नहीं करती है बात, सो दैट इज नॉट गोइंग टू बी ट्रू ओवर देयर। ये तो आपका रॉन्ग हो जाएगा बेटा, यहाँ पे दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। लब साउंड एट द बिगनिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, सो ऑप्शन 2 मेरा बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। अक्षरा समझ आया यहाँ पे क्या हो रहा है? एंड ऑल द अदर पीपल हु हैव आंसर्ड क्वेश्चन नंबर 1 ओवर हियर, ठीक है? यस, आपका तब आ रहा होता है जब आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल आपका यहाँ पे लाइक चालू होता है, तब आपका वो बंद होगा आपका एवी वाल्व, और तो आपका लब साउंड आएगा। चलिए इसका आंसर जल्दी देना। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? जल्दी बताओ इसका आंसर। कौन बताएगा इसका आंसर जल्दी? लेट्स से समृद्धि आप बताइए जल्दी से इसका आंसर। अरे इतना टाइम लगे समृद्धि। अंजू क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन 4। ठीक है, अभिनव आपको क्या लग रहा है? समृद्धि ठाकुर आपको क्या लग रहा है इसका आंसर? सर 3rd। थर्ड यहाँ पे सही आंसर बेटा। नॉर्मल कार्डियक आउटपुट आपको जो रहेगा वो रहेगा आपका 5 लीटर पर मिनट, ठीक है? यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है 5/72 लीटर पर मिनट, ये तो गलत होगा ना यहाँ पे। सो ऑप्शन 3 ओवर हियर बिकम्स माय करेक्ट आंसर। आज ना 5 लीटर पर मिनट इज योर कार्डियक आउटपुट। अच्छा ये हम बाद में देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन, टेक योर टाइम, टेक योर 20 सेकेंड्स 30 सेकेंड्स, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को एंड देन ट्राई टू आंसर दिस। आराम से देख लीजिए इस क्वेश्चन को एंड देन start answering this question. Like you have to go for a correct statement, so ध्यान से देखना and then answer this. चलिए ऑलराइट, ठीक है। अंशिका आप बताना चाहेंगे इसका क्या आंसर है? आपका हैंड रेज्ड है, आप नहीं बताना चाहेंगे? सर ऑप्शन 4th। ओके, अक्षर आपको क्या लग रहा है? सर बी। हिम्मत सिंह? सर ऑप्शन ए। पुनित? सर ए। सर ए। अभिनव? ए। अभिनव
बताइए किशोर। सर फोर्थ। हैं क्या कह रहे हो किशोर? किशोर का आंसर नहीं आ रहा। यस सर। बोलो। डी। काफी अलग अलग आंसर आ रहे हैं आप लोग के। चलिए हम देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या है, क्या मसला क्या है इसमें, देखते हैं। सी, हाँ वरुण अपना भी बता दो क्या है आपका आंसर। चलो देखते सर हैं। सर ऑप्शन ए। ठीक है ये अब सर देखते ऑप्शन हैं। ए। हाँ ठीक है सुनो। कौन सी स्टेटमेंट में यहाँ पे करेक्ट है? अब यहाँ पे लिखा क्या हुआ है? द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व ओपन ड्यू टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय द साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द आर्टरिया। अब एक बात बताइए मुझे, क्या मैंने आपको बताया नहीं कि आपके ये वाल्व ओपन ही रहते हैं? ये वाल्व आपके आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन से ओपन नहीं होते, ये आपके पहले से ही ओपन रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तभी ओपन होंगे, दे ऑलवेज रिमेन ओपन, राइट। जब आपका रिलैक्स स्टेट में आपका होता है आपका हार्ट, तो ये ओपन ही होते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पे रॉन्ग है। बताया था या नहीं बताया था? भूल गए सब लोग? बताया था सर। अरे देखो यार, यहाँ पे बताया था, ऐसे कर रहे हो आप लोग जैसे पता नहीं बताया नहीं मैंने। सी यहाँ पे देखो क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, आर्टरियल सिस्टोल एवी वाल्व रिमेन्स ओपन, राइट। ये आपको ओपन ही रहता है यहाँ पे, राइट। इट डजंट नीड आर्टरियल सिस्टोल, ये आपका ओपन ही रहता है। ये इट रिमेन्स ओपन मतलब ये आपका वैसे ही ओपन रहता है आपका यहाँ पे, राइट। और अभी तो मैंने बताया आपको एक और चीज, तो अभी मैंने आपको यहाँ पे बताई कि आपका जब जॉइंट डायस्टोल आपका यहाँ पे हो जाता है, तब आपका ब्लड आराम से फ्रीली मूव करके आपका आ जाता है वेंट्रिकल के अंदर। अब वो क्यों आ रहा है? क्योंकि ओपन था इसलिए तो आ रहा है ना। रिलैक्स स्टेट में जब मेरा एवी वाल्व यहाँ पे ओपन था, इसलिए तो मेरा ब्लड वहां से नीचे तक आ पा रहा है फ्रीली मूव करके। सो दैट इज व्हाई वी हैव डन दिस थिंग। ये अभी मैंने आपको बताया, आप लेकिन भूल गए। तो अब तो समझ आ रहा है ना लेकिन आपको। आई होप नाउ दिस इज क्लियर टू यू कि व्हाई स्टेटमेंट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। ये बात समझ आ रही है सबको? यस सर। यस सर। देन यू हैव द स्टेटमेंट बी या स्टेटमेंट सी, पहले हम देखते हैं यहाँ पे। इंक्रीज वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉजेज क्लोजिंग ऑफ सेमिनर वाल्व। ये भी आपका रॉन्ग है। अगर वेंट्रिकुलर प्रेशर बनेगा, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन प्रेशर बनेगा, तो सेमिनर वाल्व खुलता है, बंद नहीं होता। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट आपका यहाँ पे। जो लोग ऑप्शन डी कर रहे थे वो तो बिल्कुल ही गलत है। द आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड एवी नोड जनरेट्स द एक्शन पोटेंशियल। ये कह रहा है कि वो जनरेट कर रहा था आपका नर्व इंपल्स। एक्शन पोटेंशियल मतलब आपका नर्व इंपल्स। दे आर सेइंग दैट एवी नोड्स जनरेट द नर्व इंपल्स टू स्टिमुलेट आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। बेटा ये तो कभी हो ही नहीं सकता ना, इसमें तो आपको कोई कंफ्यूजन होना ही चाहिए। आपका आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए आपका एसए नोड इन्वॉल्व होता है, नॉट द एवी नोड। सो दैट इज गोइंग टू बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट। अब बी आप यहाँ पे देखो, अभी मैंने आपको बताया ब्लड मूव्स फ्रीली फ्रॉम आर्ट्रियम टू वेंट्रिकल ड्यूरिंग द जॉइंट डायस्टोल। ब्लड मूव्स फ्रीली फ्रॉम आर्ट्रियम टू वेंट्रिकल ड्यूरिंग द जॉइंट डायस्टोल। मतलब आराम से पैसिवली ब्लड आपका मूव करके आ सकता है आर्ट्रियम से वेंट्रिकल के अंदर, जब आपके दोनों चीजें आपकी रिलैक्स स्टेट में। ये बात हमने अभी आपसे डिस्कस की थी, एंड दैट इज व्हाई दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ये मेरा यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट होगा। दिस कैन नॉट बी इनकरेक्ट। ये मेरा सही स्टेटमेंट है। यही चीज तो मैंने आपको यहाँ बताई थी कि आपको ब्लड फ्रीली मूव करके आ रहा होता है, फ्रीली मूव करके आपका आ रहा होता है आर्टरियम से वेंट्रिकल के अंदर विदाउट अ नीड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्शन। और ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो दिस वाज द क्वेश्चन व्हिच यू वर सपोज्ड टू आंसर, राइट। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। 5 मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन सॉल्व करके ही जाना। एफिनेफ्रिन इज अनदर नेम फॉर, मैं बता देता हूँ। एफिनेफ्रिन इज, अच्छा ये वाला आप नहीं कर पाओगे, रहने दो, you won't be able to do this. ये वाला क्वेश्चन, which of the following statement, which of the statement is correct with reference to the circulation of blood in the mammals? कौन सा स्टेटमेंट आपके हिसाब से यहाँ पे सही रहेगा? तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को एंड देन ट्राई टू आंसर दिस। और जल्दबाजी में आंसर मत करो, जल्दबाजी में गलत आंसर करते हो आप लोग। चलिए, रेज योर हैंड आफ्टर लुकिंग एट द क्वेश्चन। अंशिका, डार्क ब्लू अंशिका, बताइए। सर फर्स्ट। डार्क ब्लू अंशिका ने यहाँ पे हमारा आंसर दिया है फर्स्ट। पुनीत आपको क्या लग रहा है? पुनीत हैंड तो रेज कर दिया आपने बेटा, आंसर भी बता दो, क्या लग रहा है आपको? नाउ पुनीत इज रीडिंग अगेन। ऐसे करते बच्चे हैंड रेज करने के बाद। बताइए अक्षरा, क्या होगा इसका आंसर? सर फर्स्ट।
कनिका क्या लग रहा है इसका आंसर? बेटा बाकी लोग भी तो बता सकते हो आंसर, बाकी लोग भी तो क्लास में बैठे हुए हो काफी टाइम से। शिविका आपको क्या लग रहा है? शिविका, अंबिका आपको क्या लग रहा है? यार लेकिन चलो सर जो पढ़ा रहे हो पढ़ लेते हैं हम लोग बैठ के, आंसर भी करेंगे। अरे एनीवन एल्स हैज रेज्ड देयर हैंड? अभिनव क्या लग रहा है? फर्स्ट। राइट, सो फर्स्ट यहाँ पे देखते क्या लिखा हुआ इन लोगों ने यहाँ पे, लेफ्ट ऑरिकल रिसीव्स ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स, लेफ्ट ऑरिकल रिसीव ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। ये बात आपके यहाँ पे सही है, दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। आपका लेफ्ट ऑरिकल या आपका लेफ्ट आर्टरियम जो आपका होता है उसके अंदर आपका ऑक्सीनेटेड ब्लड ही आपका आता है लंग्स में से, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 मेरे यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन तो आपको सही से करने आने की आदत हो जानी चाहिए, बिकॉज यू हैव सॉल्व नंबर ऑफ क्वेश्चंस, राइट। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान से देखिएगा, रीड द क्वेश्चन थॉरली एंड देन ट्राई टू आंसर दिस। बताओ वरुण क्या आंसर होगा इसका? सर किसका? 15 का, जल्दी 15 वरुण बताइए। सर अभी पढ़ रहा हूँ सर। पढ़ रहे हो? समृद्धि ठाकुर बताइए तब तक। ऑप्शन। अरे समृद्धि, बोलिए वापस समृद्धि ठाकुर। सर सी। ऑलराइट, किशोर आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन सी। और वरुण आपको क्या लग रहा है? अब ऑप्शन योर ऑप्शन सी, राइट। लब्ड अप साउंड जो आपका आ रहा होता है, इट इज बिकॉज ऑफ क्लोजिंग ऑफ माय ट्राइकॉर्ड एंड सेमिनर वाल्व के क्लोजिंग की वजह से आपका ये साउंड आपका बन रहा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, फटाफट हैंड रेज करिए सब लोग क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर डायस्टॉल क्या होगा? ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर डायस्टॉल क्या होगा? इतना आसान क्वेश्चन आना चाहिए नीट एग्जाम में 4 मार्क में लिए। अरे रुक जाओ, हैंड रेज करना पड़ता है उसके लिए। बताइए अश्वानी क्या होगा इसका आंसर? सर डी। डी इज अ करेक्ट आंसर। वेंट्रिकल्स आप यहाँ पे रिलैक्स करेंगे। सो ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर डायस्टॉल वेंट्रिकल्स आप यहाँ पे रिलैक्स करते हैं। इसका आंसर बताइए, नीट का क्वेश्चन है, काफी पुराना है बट नीट का क्वेश्चन नहीं है। देखिए ध्यान से, इट्स अ क्वेश्चन नंबर 23। रीड द क्वेश्चन thoroughly एंड देन गिव मी द करेक्ट आंसर। चलिए बेटा बाकी लोग भी कर सकते हो, कोई इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ऑलराइट, महक बताइए क्या होगा इसका आंसर? फोर्थ। And that's a correct answer. SA node, AV node, bundle of his Purkinje fiber, heart muscles. That is going to be a correct answer. That is the right sequence for my 23, right? So yeah, now these are the questions you can, I'll give you as a homework. You can do them as a homework, right? And ये भी question हम homework में try करना, और else हम लोग इसे कल करेंगे, ये भी आपसे हो जाएगा. It won't be that difficult question. तो आज की क्लास में हमने ये देख लिया, what is my love sound, what is my dub sound. तो हमने दो चीजें आज पढ़ी है हमारी यहाँ पे. We have seen the cardiac output and we have seen something like your cardiac cycle. तो ये दो चीजें हमने यहाँ पे देखी है. इस पे एक बार आप अपने एंड से भी आप जाके पढ़ लो खुद से एनसीईआरटी के थ्रू एंड ट्राई टू रिमेंबर ऑल द थिंग व्हिच यू हैव डन, राइट. कोई चीज समझ नहीं आती पढ़ने के बाद देन बता दो. सो आई विल बी शेयरिंग दैट विद यू, राइट. आई थिंक मैंने इसका मॉड्यूल आपके साथ शेयर किया है. आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड द मॉड्यूल विद यू. तो आप उसमें से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो अपने एंड से. यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम दैट मॉड्यूल. थ्योरी भी है उसके अंदर, आप थ्योरी भी वहां से रेफर कर सकते हो. बट इफ यू नीड मोर क्वेश्चंस आई थिंक आई विल बी शेयरिंग दैट विद यू एज वेल, सो ताकि आप उसमें से और क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सको उसके अलावा, राइट. तो उसमें आउट ऑफ जो आपने पढ़ाया उससे बाहर भी आते हैं. बोलो बेटा बोलो. तो जो आपने पढ़ाया नहीं है सर उसमें से भी आते हैं कुछ क्वेश्चन. मैंने क्या ही पढ़ाया बेटा, कुछ नहीं पढ़ाया मैंने, बताओ कहाँ से. अच्छा वो मॉड्यूल के अंदर है ना. मॉड्यूल में गया सर मैं. मॉड्यूल में ना. यस सर मॉड्यूल में. हाँ मॉड्यूल में तो रहेंगे बेटा. मॉड्यूल तो वो मतलब वो जेनरिक मॉड्यूल है ना बेटा, उसमें तो रहेंगे. उसमें तो कई सारे क्वेश्चन रहेंगे जो हमने कवर नहीं किया है, जो कवर करना भी नहीं है, राइट. सो दैट इज ओके, दैट इज अंडरस्टैंडेबल. तुम वो करो जो आपका एनसीईआरटी का पार्ट है और जो मैंने पढ़ाया है, बस वो दोनों के ऊपर बेस अगर क्वेश्चन आ रहा है और फिर अगर वो क्वेश्चन नहीं हो रहा आपसे देन यू कैन गेट बैक टू मी. आप मैसेज तो देखते नहीं सर. नहीं बेटा मैसेज का तो नहीं बेटा, लाइक आई एम लाइक सुपर ऑक्यूपाइड, सो यू हैव टू लेट मी नो इन द क्लास ओनली अगर कुछ रहता है तो. Then only we can solve that, right? पुनीत का भी पेंडिंग बाकी है. पुनीत, we still have to do that thing. पुनीत का like